हेलो एवरीवन, डिवाइंडर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड सभी जेंडर के लिए है। टॉपिक है आपके पर्सन की नाइट थॉट। आज आपके लिए क्या होने वाली है, हम यहाँ पर इस टॉपिक में देखेंगे कि वो आपको कितना जेन्युइनली चाहते हैं, कितना सीरियस मोड पर वो आपको प्यार करते हैं। हम यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। और अगर आप अपने पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइंडर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप जाके अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है उनकी नाइट थॉट क्या है और वो आपको लेकर कितना सीरियस फील करते हैं, इस रिश्ते के लिए वो कितना सीरियस हैं, हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, सो एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि ये जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के बारे में। उनकी सोच क्या है, किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं, कितना सीरियस मोड पर उनको चाहते हैं, ये ज़रूर मुझे जानना है आज की रीडिंग में। तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन्स, स्ट्रेंथ, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक में अगर हम देखेंगे तो द डेविल है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपकी पर्सन की, पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे राशियाँ दिख रही हैं वो दिख रही हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड उसके अलावा यहाँ पर टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये राशियाँ हो सकती हैं। लिब्रा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और लियो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है कि एक्चुअल में जब आप जिस तरह से इस पर्सन के बारे में सोचते हो तो आपको इनको देख कर के ये लगता है कि ये आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एक्चुअल में ये सिर्फ आपके बारे में ऐसे सोचते हैं कि जस्ट आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, आपको कहीं से कहीं तक प्यार नहीं करते हैं, ऐसा आप सोचते हैं। और या आप ये सोचते हो कि ये पर्सन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ में कुछ समय तक रहना चाहते हैं, जब तक आप उनके लिए यूज़फुल हो, उसके बाद में ये पर्सन आपको छोड़ देंगे, ऐसा आपकी सोच इनके लिए है, ठीक है। मतलब ये डीप थॉट है आपकी, बहुत ज़्यादा डीप थॉट। कई लोग कहेंगे नहीं मेरी नहीं है, बिल्कुल है आपकी थॉट। अगर आप अपने इस थॉट के नीचे वाली थॉट पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं जब भी आपको डाउट आता है तो यही आता है और आप यही सोचते हैं कि कहीं ये इंसान मेरा फ़ायदा तो उठा के नहीं निकल जाएगा, कहीं मेरे साथ जो कनेक्शन है वो कहीं सिर्फ टाइम पास ना हो, कहीं ये पर्सन मुझे धोखा ना दे दे, कहीं ये पर्सन वीक ना हो जाए, कहीं ये पर्सन मेरे साथ कुछ ऐसा ना कर दे जो मैंने कभी सोचा ही ना हो। ये सब सोच आपकी इनके लिए आती है। इनकी सोच कितनी आपके लिए गहरी है अब हम ये यहाँ पर ये ज़रूर देखेंगे। यहाँ ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन आपके साथ जुड़े थे, जिस समय ये आपके साथ जुड़े थे, उस समय ये आपके साथ में नहीं जुड़े थे, इस तरह से जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे। मतलब कि उनका जो कनेक्शन था वो बहुत जल्दबाजी में बना था आपके साथ। जल्दीबाजी में आप लोग मिलते थे, बात करते थे, चले जाते थे, फिर कभी मिले, फिर कभी इन आउट वाली सिचुएशन, और उसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता था। मतलब कि ऐसा, क्योंकि आपका जो जेस्चर था वो थोड़े ही समय बाद आपने एक डिसीज़न मेकिंग कर लिया था कि मुझे ये इंसान ही अच्छा लग रहा है और मुझे इसके साथ ही रहना है, और आपका ये डिसीज़न पक्का हो चुका था। बट उनकी तरफ से वो डिसीज़न पक्का नहीं हुआ था। वो आपकी लाइफ में आते थे, चले जाते थे, हालांकि उन्हें अच्छा लगता था आपका डेडिकेशन, आपका प्यार, आपका सारा जो अफेक्शन आप दिखाते थे वो हमेशा से उन्हें अच्छा लगता था अपनी तरफ। लेकिन कभी भी उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से आपको हाँ नहीं बोला था और बहुत कंफ्यूज रहते थे वो। उनको लगता था कि क्या मुझे ये हाँ बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए। कुछ शुरुआत में ऐसा भी हुआ है कि ये पर्सन आपकी लाइफ से टोटली गायब हो गए थे या फिर आपकी तरफ आ ही नहीं रहे थे, या फिर अब आपको ये चीज़ फील करने को मजबूर कर दिया था कि ये इंसान आपको पसंद ही नहीं करते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो।
ये सब सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी रही। लेकिन इसके बाद भी आपने अपने जो थॉट है इसको नहीं मतलब इसको नहीं आपने छोड़ा कि नहीं मुझे इस पर्सन से प्यार है। आप इस चीज़ पर अडिग रहे और आप इस पर्सन को किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में वापस चाहते थे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और ये जो थॉट थी आपकी, यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है इस रिलेशनशिप में। ऐसा भी दिख रहा है कि आपने कई बार ऐसे लोगों से भिड़ भी गए इनके लिए, जो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और आप कोशिश उनकी नाकामयाब करते रहे। आपको मालूम था कि अगर मैं कामयाब नहीं होंगी या होऊंगा तो मैं किसी और को भी इनकी लाइफ में नहीं आने दूंगा। एक अजीब सा जुनून था एक समय आपके सर पर इनके लिए, और ये जुनून आपको इनके और भी करीब लाता गया। आप बहुत ज़्यादा करीब फील करते रहे हैं इनसे हमेशा से। लेकिन अब कुछ समय से आपको ये डाउट सा होने लगा है इनके ऊपर, क्योंकि ये अब आपको समझते तो हैं, ये आपको जानते तो हैं, ये आपकी फीलिंग्स से भी वाकिफ़ हैं, और इनको मालूम है कि आप इन्हें बहुत प्यार करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इस बात को एडमायर भी करते हैं, और ये बार बार ये बात कह भी चुके हैं कि वो आपके प्यार की कद्र करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है आपका प्यार करना। ये सारी बातें हम बहुत होती रहती हैं, लेकिन फिर भी इनका जो जेस्चर है वो अभी भी कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं दिखता आपको कि ये भी आपको उतना ही चाहते हैं, या फिर उस चीज़ का कमिटमेंट ये कभी भी देना चाहेंगे। इन फ्यूचर को लेकर के कितना सीरियस हैं ये सोचते रहते हैं आप। और यही रीज़न है कि आज भी आपके मन में यही चलता रहता है कि क्या कहीं ये इंसान मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है, कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं करेंगे, ऐसा सोचते हैं आप। लेकिन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपके साथ में अब अपने कनेक्शन को लेकर के सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपके साथ में उस बंधन को स्वीकार करते हुए नज़र आ रहे हैं जिस बंधन के लिए वो कभी तैयार नहीं थे, नकार दिया था, भाग गए थे वो आपको छोड़ के। वो ऐसी स्थिति में भी आप उनके साथ रहे। आपने अपने आप को हर्ट किया, उन्होंने आपको जानबूझ के हर्ट किया, अनजाने में हर्ट किया, लेकिन आप डटे रहे। पता नहीं कैसे सिपाही थे आप इस प्यार के, कि आप इस जंग में जीतने के लिए ही बने थे। आपको लग रहा था ये जंग तो सिर्फ मुझे ही जीतना है, और इस सोच के साथ आप इनके साथ चलते रहे। और जब वो डेडिकेशन इन्होंने देखा तो वो डेडिकेशन देख कर के वो दंग है, और बहुत ज़्यादा इस डेडिकेशन के लिए पूरी तरीके से आपके समर्पण को वो सलाम करते हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है ये पर्सन आपकी इस डेडिकेशन के लिए हमेशा से अपने आप को तैयार रखा हुआ है इन्होंने। एंड अब ये पर्सन जो पहले सीरियस नज़र नहीं आते थे वो अब सीरियस नज़र आते हैं, ना केवल आपके लिए बल्कि इस रिश्ते के लिए भी। वो चाहते हैं कि आपको कोई और ना लेके जा सके, आपके ऊपर इनका ही अधिकार हो, और ये आपको केवल और केवल आपको अपने पास रखना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। कुछ और कार्ड से कुछ और चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन, इनके बारे में इस वक्त क्या चल रहा है उनके मन में, क्या वो सीरियस हैं इस रिलेशनशिप के लिए, तो हम ज़रूर जानेंगे। तो यहाँ सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है ये। एक कार्ड और हम देखेंगे, दैट विल बी दैट इज 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये। बॉटम ऑफ द डेक में अगर हम देखेंगे तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। देखिए एक बात ज़रूर है, ये जो डाउट आपके मन में अब आया है उसका रीज़न सिर्फ ये है कि ये मैनिपुलेटिंग लगते हैं आपको कभी कभार, ये आपके साथ बहुत मैनिपुलेशन करते हैं, मैनिपुलेटिंग बातें करते हैं, और वही रीज़न है कि आपको मन में आता है कि क्या ये पर्सन मुझसे सही संबंधों को रखना चाहते हैं या नहीं। भले ही वो आज आपके लिए बहुत सीरियस नज़र आते हैं, बट अब आप कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि वो अभी भी आपके मन में वो घर नहीं बना पा रहे हैं। वो जिस जगह आपने उनको दे रखी है वो उसका इस्तेमाल सही से नहीं करते हैं। वो उस चीज़ को समझते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं उस सीरियसनेस के साथ नहीं आते हैं। इस बात का आपको बहुत नाराज़गी रहती है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मिक्स है, यहाँ पर मिक्स रिलेशनशिप, आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं मुझे यहाँ दोनों की ही नज़र आ रही हैं।
यहाँ जैसे स्थिति इनकी पहले थी वो स्थिति अब आपकी होती जा रही है, और जो स्थिति आपकी थी वो इनकी होती जा रही है। मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आप उनके से इस रिश्ते को लेकर के ज़्यादा गंभीरता तो रखते हैं, लेकिन आप जैसे इस चीज़ से कहीं ऊब से गए हैं। अब शायद अब आपको लगता है कि बस बहुत हो गया, ये एक चीज़, एक ही चैप्टर, एक ही तरीके के पर्सन के पीछे भागते रहना, उसको चेज़ करना, शायद आप इससे बोर से हो रहे हैं। शायद अब आप अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं। आप पता नहीं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है मैं इस इंसान के बगैर नहीं रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, बट आपको एट द सेम टाइम आपको ये भी फील होता है कि बस बहुत हो गया, मुझे नए लोगों के साथ बात करनी चाहिए, शायद मुझे इससे बेहतर कोई ऑप्शन मिले, शायद कोई मुझे कद्र करने वाला मिले। क्योंकि इनका तो अब तक भी पता नहीं चल रहा है, चाहे आपकी इस रिलेशनशिप को कितने ही साल हो गए हों, चाहे 4 साल 5 साल लेकिन ये पर्सन आपको अभी भी कंफ्यूज करके रखा है। इन्होंने आपको एक तरीके से आपके स्तर पे कभी जवाब नहीं देते हैं। वहीं वो पर्सन जो हैं आपको लेकर के बहुत खुश हैं और हैप्पी हैं कि आप उनकी लाइफ में हो, और वो आपके लिए मेहनत करना चाहते हैं, आपको अपने लाइफ में आपके करीब, अपने करीब लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और वहीं सेम टाइम पर आप उनसे दूर जाने के बारे में सोच रहे हो। एक मतलब वही सेम टाइम पर वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए डिफेंसिव हो रहे हैं, दुनिया से लड़ना चाहते हैं, और उसी सेम टाइम पर अब आप कंफ्यूजन की स्थितियों में पहुंच रहे हो। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर हो रही हैं कि आप एक तरह से ऊब से गए हो इस सब सिचुएशन से, आप बोर से हो गए हो। आपके लिए शायद अब एक ब्रेक सा लेने का समय आ गया। आप चाहते हैं कि थोड़ा मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे नहीं चाहिए अब ये सब कुछ, मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे नहीं सोचना है इस बारे में आप कुछ भी। तो आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, और उसी समय पर वो वही खुशियों में सोच रहे हैं, खुशियाँ उनको मिल रही हैं, एंड लव एंड डेडिकेशन दिखाने की कोशिश तो है, लेकिन फिर भी आपको एक प्रपोजल नहीं देना चाहते हैं यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके पर्सन उन्हें एक ऑफ़र दे भी दें, पर ज़्यादातर के साथ में ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए ऑरेकल डेक से हम लोग देख लेते हैं कि क्या निकल के आ रहा है आपके लिए गाइडेंस के रूप में, आपके पर्सन के साथ में आपका और उनका गाइडेंस क्या रहेगा, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। चलिए सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। चलिए सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है फेथ का। ओके, यहाँ पर है द वॉइड, एंड अट्रैक्शन। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर नज़र जो आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि आपको इनके ऊपर फेथ तो है, ट्रस्ट तो है, बिलीव तो है, लेकिन अब आप एक तरीके से एक अजीब से बोरियत वाले माहौल में चले जा रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और वही ये पर्सन जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे आपकी तरफ अट्रैक्शन इनका बढ़ रहा है। इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ना और आपका बोर होना दोनों एक साथ हो रहे हैं इस समय पर, ऐसा दिख रहा है। आप शायद थक गए हैं, आप चाहते हैं कि मुझे एक ब्रेक चाहिए, और इस तरह की स्थितियों में आप बार बार नहीं घूम सकते। मतलब किसी एक इंसान के पीछे घूमते रहना, पहले वो जुनून जो था वो जुनून अब उतना जुनूनी नहीं रह गया आपके लिए, लेकिन तो ये अब आपके पीछे हैं, ऐसा दिख रहा है। आपके जो पर्सन हैं उनकी सीरियसनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है, और आप शायद कुछ समय के लिए, आप जानते हैं, लेकिन ये आपका बोरियत होना भी एक क्षणिक है, जैसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए रहने वाला है, बहुत कम समय के लिए होगा। लेकिन कभी कभी आपको गुस्से में इनसे बोरियत जैसा फील होने लगता है, आप इनसे भागना चाहते हैं, दूर भागना चाहते हैं, और कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं वापस से इनसे, या गुस्सा दिखाना चाहते हैं। तो वो वाली सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है आपकी तरफ से। आप चाहते हैं कि आपसे बात करें, आपको मनाएं, आपको अच्छे से मनाएं, सॉरी बोलें, बहुत सारा प्यार दें, ऐसा आप चाहते हैं। और आपकी स्थितियों को वो अच्छे से जानते हैं, और वो इस सबको तय करने के लिए भी रेडी हैं कि आपको मनाना पड़े तो मना भी लेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि बैलेंस कुछ ऐसा हो रहा है कि आप दूर भाग रहे हैं और वो आपके करीब, और अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं। तो ये है आपकी रीडिंग आपके पर्सन की। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि आप इसे क्लेम कर सकें वीडियो की रीडिंग को।
अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए और अपनी रीडिंग को बुक कराइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ आपको ढेर सारी फ्री रीडिंग्स भी मिलने वाली हैं, ऑफर्स भी मिलने वाले हैं, और 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन जैसी बहुत चीप रीडिंग भी वहाँ पर मिल सकती है। चीप रेट्स पे, नॉट चीप रीडिंग, चीप रेट्स पर आपको एक मिनी रीडिंग मिल सकती है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।